Honourable members, today we bid farewell to our esteemed colleague Sriman Ranjan Gogoi ji, nominate member of this house, who is retiring today, 16th of March 2026 on completion of his term of office. दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई को राष्ट्र सेवा के लिए सांसद मनोनीत किया था। वो 6 साल तक सांसद रहे और इन 6 सालों में जो उन्होंने जनता के लिए काम किया उसे जानकर आप कहेंगे, क्या ये उन्हें उस फैसले के लिए इनाम था जो कभी उन्होंने बीजेपी की राजनीति को परफेक्ट बनाने के लिए लिया था। ये आरोप हमेशा से रंजन गोगोई पर लगते रहे हैं। कहाँ पीएम मोदी और उनके वफादार नेता ये दावा करते हैं मोदी जी तो 24 में से 22 घंटे काम करते हैं, और कहाँ मोदी जी ने जिन्हें मनोनीत किया वो आए और चले भी गए, किसी को पता नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, नवंबर 2019 में रंजन गोगोई सीजीआई के पद से रिटायर हुए थे और रिटायर होने के कुछ महीने बाद ही उन्हें राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा में मनोनीत किया गया। ये अपने आप में हैरान करने वाला फैसला था, क्योंकि रंजन गोगोई की अगुवाई में ही 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया, जिसमें जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दिया गया। तब जब गोगोई को मनोनीत किया गया था तो कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया। दोस्तों, पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई का राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में कार्यकाल खत्म हो गया है। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें विदाई दी। उन्होंने कहा कि गोगोई ने अपनी कानूनी समझ और अनुभव से सदन की चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके जाने से कमी महसूस होगी। वास्तव में ऐसा है क्या? चलिए आपको बताते हैं रंजन गोगोई को राज्यसभा के मनोनीत करने से देश को कितना फायदा हुआ। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक गोगोई को 16 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। ये फैसला उनके भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायरमेंट के सिर्फ 4 महीने बाद हुआ था, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। कुछ लोगों ने इसे सरकार के पक्ष में फैसले के बदले मिला इनाम बताया। उस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने उनके नामांकन का समर्थन करते हुए कहा था कि वो न्यायपालिका और सरकार के बीच एक कड़ी बन सकते हैं। हालांकि राज्यसभा में उनके कामकाज को लेकर आंकड़े बताते हैं कि उनकी भागीदारी ज़्यादा सक्रिय नहीं रही। पीआरएस के अनुसार उनकी उपस्थिति करीब 53% रही। राज्यसभा की वेबसाइट के अनुसार अपने पूरे 6 साल के कार्यकाल में रंजन गोगोई ने सिर्फ एक बहस में हिस्सा लिया। ये बहस अगस्त 2023 में दिल्ली सेवा विधेयक पर हुई थी। इस विधेयक के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने मूल संरचना सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि इसका कानूनी आधार काफ़ी विवादित है, लेकिन ये बात उनके पहले के फैसले से अलग थी। रोजर मैथ्यू मामले में जब वो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इसी मूल संरचना सिद्धांत का समर्थन किया था। उस फैसले में उन्होंने ट्रिब्यूनल नियम 2017 को रद्द कर दिया था, क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमज़ोर करता था, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है। यानी राज्यसभा में दिया गया उनका बयान उनके पुराने रुख से अलग नजर आया। अपने कार्यकाल के दौरान संसद में कई बड़े मुद्दों और कानूनों पर चर्चा हुई, जैसे कृषि कानून, नए आपराधिक कानून, न्यायाधिकरण सुधार कानून, वक्फ संशोधन और महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन। लेकिन रंजन गोगोई ने इन बहसों में हिस्सा नहीं लिया। ये भी खास बात है कि उन्होंने पूरे कार्यकाल में एक भी सवाल नहीं पूछा और ना ही कोई निजी विधेयक पेश किया। दिसंबर 2021 में जब एनडीटीवी के पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने रंजन गोगोई से उनकी कम उपस्थिति पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह कोविड महामारी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय संसद में बैठने की व्यवस्था उन्हें ठीक नहीं लगती थी। इसी इंटरव्यू में गोगोई ने कहा, मैं राज्यसभा तभी जाता हूँ जब मेरा मन करता है और जब मुझे लगता है कि किसी जरूरी मुद्दे पर बोलना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से आता जाता हूँ और किसी पार्टी के नियम से बंधा नहीं हूँ। बताइए, अपनी मर्जी से रंजन गोगोई राज्यसभा आए और मर्जी से गए। ये अपने आप में हैरान करता है। 6 साल में उन्होंने जनता से जुड़ी किसी भी समस्या पर सवाल सरकार से नहीं पूछा। चलिए, सरकार की ओर से ही मनोनीत थे, अपनी वफादारी के लिए सरकार से सवाल नहीं किया, लेकिन
सुझाव तो दे सकते थे, अनुभव को साझा तो कर सकते थे, कुछ नहीं किया, एक सवाल तक नहीं पूछा। तो फिर किस लिए उन्हें मनोनीत सरकार के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति ने किया? क्या सिर्फ वो मुंह दिखाने के लिए सांसद बने थे? बताइए, 6 साल में संसद में ना जाने कितनी बहस हुई होगी, सिर्फ एक में रंजन गोगोई ने हिस्सा लिया। एक तरफ रंजन गोगोई जब सांसद बने थे, जब विपक्ष ने सवाल उठाया था, तब उन्होंने ये दावा किया था कि राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने सांसद बनने का फैसला किया। यही रंजन गोगोई की राष्ट्र सेवा थी? जवाब तो सरकार को देना चाहिए। आखिर रंजन गोगोई को उनकी किस खासियत के लिए सांसद मनोनीत किया गया था? बताइए, 6 साल के कार्यकाल में पूर्व सीजीआई की कुल उपस्थिति मात्र 53% रही, जबकि सांसदों का औसत 80% होता है। कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में तो ये आंकड़ा केवल 10% के करीब था। संसद के रिकॉर्ड बताते हैं कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान रंजन गोगोई ने एक भी सवाल नहीं पूछा और ना ही कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। कुल मिलाकर अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाले पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने देश की सेवा संसद के जरिए ऐसे की, अब बीजेपी की ओर से उन्हें देश सेवा के लिए सांसद बनाया गया। कुल मिलाकर सवाल है, अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाले पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने देश की सेवा संसद के जरिए ऐसी की कि बीजेपी की ओर से उन्हें देश सेवा के लिए सांसद बनाया गया, या फिर किसी और फेवर के लिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। एक ऐसा अवसर है जो हमें इस सदन में हर 2 वर्ष के बाद कुछ भावुक पलों में डुबो देता है। इस विशेष अवसर पर आपने मुझे अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आदरणीय सभापति जी, सदन के अंदर अनेक विषयों पर चर्चाएं होती हैं। हर किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी रहते हैं, लेकिन आज जब ऐसा अवसर आता है तो स्वाभाविक रूप से दलगत भावना से ऊपर उठ करके हम सबके भीतर एक समान भाव प्रकट होता है। यार, ये हमारे साथी अब किसी और विशेष काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां से जो साथी विदाई ले रहे हैं, कुछ फिर से आने के लिए विदाई ले रहे हैं और कुछ विदाई के बाद यहां का अनुभव लेकर के समाज जीवन में कुछ न कुछ विशेष योगदान के लिए जा रहे हैं। जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव, आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा हमेशा बना रहेगा। Honourable members, today we bid farewell to our esteemed colleague Shriman Ranjan Gogai ji, nominate member of this House, who is retiring today, 16th of March 2026, on completion of his term of office.